हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहई सुनई बहुविधि बहु संता। और रामायण शत कोटि अपारा, शेष शारदा बरने पारा। भगवान की जितनी कथाएं अनंत है, उसी तरह से कई रामायण हैं और हर रामायण में 30 प्रकार की कथाएं आती है और उन कथानकों में वे सब कारण बताए जाते हैं जो ये पूरा रघुवंश में आए हैं। 14 वर्ष अयोध्या के राज सिंहासन पर खड़ाऊ ने राज किया। एक रामायण में उसकी एक कहानी है कि महाराजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे। अब राजाओं का जो शौक होता है प्रजा पालन करना, युद्ध करना और आखेट करना। शिकार इसलिए करते थे कि एक तो उनके शौर्य का प्रदर्शन पराक्रम का करते थे, दूसरा हिंसक पशुओं से प्रजा की रक्षा के लिए वो शिकार करते थे। शेर का आदि को, हिंसक पशुओं को मार देते। तो महाराजा दशरथ शिकार करने के लिए गए। दिन भर उनको कोई शिकार मिला नहीं और जंगल में उन्होंने कहा बिना शिकार किए वापस अपन जाएंगे तो अपनी हेटी होगी। और वो बहुत देर तक घूमते रहे। अंततः उनको जब शिकार नहीं मिला तो थक करके एक पेड़ के नीचे वो बैठे। बिल्कुल निर्जन सुनसान, कोई वहाँ पे नज़र नहीं आता। उसी समय उन्हें एक पदचाप सुनाई दी। सामने देखा तो एक बहुत ही सुंदर युवती उनकी बाला उनकी तरफ आती हुई दिखाई दी। उन्होंने देखा इसे निर्जन वन में इतनी सुंदरी, इसको हिंसक पशुओं का डर नहीं है और इसे यहाँ कौन लाया है और ये क्या कर रही है। बहुत सारे प्रश्न उनके मन में आए। जब वो सुंदरी उनके पास में आई तब उन्होंने पूछा कि हे बाला तुम कौन हो। तो कि मैं गंधर्व कन्या हूँ, मेरे पिता ने मुझे स्वतंत्रता दी है अपने लिए वर चुनने की, इसलिए मैं अपने वर की तलाश कर रही हूँ। जब मैंने आपको देखा तो मन ही मन मैंने आपको वर के रूप में चुन लिया है, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तब महाराजा दशरथ ने भी जब उसको देखा तो उसकी ओर आकर्षित हुए। उन्होंने कहा कि मैं भी तुम्हारे से विवाह करने के लिए तैयार हूँ। तब उसने कहा कि मेरी एक शर्त है कि मेरा जो भी पुत्र आपसे पैदा होगा वह अयोध्या राज्य के सिंहासन पर बैठेगा। तो महाराजा दशरथ ने ये वचन दे दिया और दोनों ने वहाँ पे उस पेड़ के नीचे गंधर्व विवाह कर लिया। गंधर्व विवाह का मतलब ये होता है कि दोनों की सहमति यदि हो कि हम जिंदगी एक साथ गुजारेंगे तो उसे गंधर्व विवाह किया। तो इस प्रकार से सहमति से उन्होंने किया। उसके बाद में उन्होंने कहा कि अब ऐसा है कि मैं राजा हूँ, राजोचित तरीके से तुमसे विवाह करूँगा, बारात लेके आऊँगा और तुम्हें विवाहित करके ले जाऊँगा, तब तक तुम मेरी यही प्रतीक्षा करो। तो वो सुंदरी उस पेड़ के नीचे उनकी प्रतीक्षा करने लगी और महाराजा चले गए। अब वो वहाँ पे गए तो राजकार्य में व्यस्त हो गए और उनकी महाराजा दशरथ की 760 रानियाँ थी, जिसमें से 3 पटरानियाँ थी, कौशल्या, सुमित्रा और केकई, और बाकी 760 रानियाँ और थी। उनकी आमोद प्रमोद में साथ में वो मगन हो गए और उसको दिए गया वचन भूल गए। अब रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, और वचन उनका चला गया। 14 वर्ष तक उस बाला ने उनका प्रतीक्षा की कि वो कब आएंगे बारात लेकर के मुझे विवाहित करके ले जाएंगे। तो वो आधी विवाहित रही और आधी कुंवारी रही। आधा विवाह उसका गंधर्व हुआ और आधा विवाह यथोचित ढंग से हुआ नहीं। और वो 14 वर्ष तक प्रतीक्षा करते करते उसी पेड़ के नीचे उसका प्राणांत हो गया। जब उसको जलाया गया तब उसकी हड्डियों को मतंग ऋषि ले गए और उन हड्डियों से उन्होंने एक खड़ाऊ का निर्माण किया। उस खड़ाऊ को उन्होंने अत्रि ऋषि को दिया और ये कह करके कि इन खड़ाओं को सुरक्षित रखना और कोई योगी व्यक्ति आए तब उसे आप देना। जब 14 वर्ष का वनवास प्रभु श्री राम को हुआ और वे अत्रि के आश्रम में गए तो अनुसुईया जी ने सीता जी को बहुत सारे वस्त्र आभूषण दिए थे और अक्षय पात्र दिया था कि इसमें कभी भोजन समाप्त नहीं होगा। और प्रभु श्री राम को अत्रि ने वही खड़ाऊ कपड़े में लपेट के दी। तब उन खड़ाओं को प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी को सौंप दिया कि इनको पहनना मत, इनको सावधानी पूर्वक अपने पास रखना। ये लक्ष्मण जी ने अपने पास रख ली। और जब भरत जी चित्रकूट में आए तब प्रभु करी कृपा पावड़ी दीनी,
सादर भरत लेनी। वो खड़ाऊ भगवान ने भरत को दी तो भरत ने भी उनको नहीं पहनी, उसने उनको मस्तक पे धारण किया और अयोध्या के राज सिंहासन में रखा। और उन्हीं बाला की हड्डियों की बनी खड़ाऊ ने 14 वर्ष तक अयोध्या के राज सिंहासन पर राज्य किया। तो यह वचन तब जाकर के दशरथ का पूरा हुआ। तो इस तरह से हरि अनंत हरि कथा अनंता, कई तरह की कथाएं भगवान की मिलती है। इसमें कथा एक भी है कि वह 14 वर्ष का रहस्य क्या है।